नमः सर्वेभ्यः मित्राणि। आज अस्माकं संस्कृत अध्यापनस्य विशेष प्रस्तुति अस्ति। यह उपयोगी भविष्यति एस्टेट, बीपीएससी, टीआरई 4, जूनियर टीजीटी पीजीटी परीक्षार्थिभ्यः। अद्य वयं शतं महत्वपूर्ण प्रश्नान् सम्यक् रूपेण पठिष्यामः। एते प्रश्नाः अतीतेषु परीक्षासु वारं दृष्टाः सन्ति। अतः सम्पूर्ण वीडियो ध्यानपूर्वक पश्यन्तु, स्वस्य उत्तरम् अपि लेखन्तु। शतप्रश्नानाम् अभ्यासक्रमः प्रारभ्यते। प्रथमं प्रश्नं पश्यामः। वैदिक मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। परम प्रश्नम उद्गाता नामक ऋत्विक का संबंध किस वेद से है? तो उद्गाता नामक ऋत्विक का संबंध सामवेद से है। परम प्रश्नम ऋग्वेद में त्र्यंबक किस देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो रुद्र देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। परम प्रश्नम शर्मापणि संवाद ऋग्वेद के किस मंडल एवं सूक्त में है? तो शर्मापणि संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल और 108 सूक्त में है। परम प्रश्नम आर्चिक एवं गान सामवेद के 2 भाग है। परम प्रश्नम कठोपनिषद किस वेद से संबंध है? तो कठोपनिषद यजुर्वेद से संबंध है। परम प्रश्नम वैदिक शब्दों का सही अर्थ बताने वाला वेदांग कौन सा है? निरुक्त है। पुष्प वर्ण के अंतर्गत कौन सा वर्ण समूह आता है? तो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और हो आता है। परम प्रश्नम रूपक की श्रेणी में नहीं आता है। मेघदूतम रूपक की श्रेणी में नहीं आता है। चाणक्य की कूटनीति पर आधारित राजनीतिक प्रधान नाटक कौन सा है? मुद्रा राक्षस है। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह प्रस्तुत पंक्ति की प्रेरणा किस महान ग्रंथ की रचना हुई है? रामायण में। रामायण के पंचम कांड को किस नाम से जाना जाता है? सुंदर कांड से जाना जाता है। परम प्रश्नम महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। परम प्रश्नम अशीति से किस संख्या का बोध होता है? तो अशीति से 80 संख्या का बोध होता है। परम प्रश्नम अयुतम से हमारा अभिप्राय होता है 10,000। परम प्रश्नम पुस्तकालये मित्राणि पठन्ति, तो रिक्त स्थान की पूर्ति किससे होगी? तो पुस्तकालये त्रीणि मित्राणि पठन्ति। परम प्रश्नम सार्धनववादनम से हमारा अभिप्राय है, 9:30 9:30 परम प्रश्नम सह संकल्पम करोति, इस कर्तृवाच्य से वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा तेन संकल्पः क्रियते। उत्कर्षः का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द अपकर्षः। परम प्रश्नम संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृति में सम उपसर्ग है। उपसर्ग प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन सा अपवाद है? पराभवः अपवाद है। अहम चिंतयामि इस कर्तृवाच्य के वाक्य का भाववाच्य रूप होगा मया चिंत्यते। भाववाच्य के वाक्य में क्रिया सदैव किस रूप में रहती है? प्रथम पुरुष एक वचन में। परम प्रश्नम पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो आत्मजा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। कादयोम अवसानः स्पर्शाः के अंतर्गत कितने वर्ण आते? तो इसमें 25 वर्ण आते हैं। धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। विहाय में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विहाय में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। परम प्रश्नम कथ प्लस तुमुन से निष्पन्न शब्द होगा कथयितुम होगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रत्यय का अपवाद है? यण स्त्री प्रत्यय का अपवाद है। बयसी प्रथमे इस सूत्र से स्त्रीत्व विवक्षा में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो ऋ प्रत्यय का प्रयोग होता है। अहर्निशम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। परम प्रश्नम श्वेतांबरा में कौन सा समास है? तो श्वेतांबरा में बहुब्रीहि समास है। परम प्रश्नम कृष्ण श्रितः का सामासिक विग्रह क्या होगा? कृष्ण श्रितः का सामासिक विग्रह होगा कृष्णम श्रितः। परम प्रश्नम निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है? क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उनमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। था धातु लंग लकार
मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। अतिष्ठः आसीत अस धातु के किस लकार का रूप है? लंग लकार का रूप है। वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? वदत। परम प्रश्नम साधु शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप होगा साधु भी। जगति जगत शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। गुणीषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो गुणीषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः यह किस सूत्र से संधि हुई है? तो आद गुणः सूत्र से ये संधि हुई है। परम प्रश्नम नयनम का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अणम ये नयनम का संधि विच्छेद होगा। परम प्रश्नम रामे प्लस अपि रामेपि यह किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो एरह पदांतादति सूत्र का प्रयोग हुआ है। परम प्रश्नम वाशरी सूत्र का संबंध किस संधि से है? विसर्ग संधि से है। निम्नलिखित में कौन सा नास्तिक दर्शन का अपवाद है? वेदांत दर्शन है। परम प्रश्नम कठोपनिषद के अनुसार प्रेय मार्ग किसका प्रतिपादक है? और विद्या का प्रतिपादक है। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में यमराज से क्या याचना की? अग्नि विद्या की याचना की थी नचिकेता ने। मेघदूत के अनुसार यक्ष को कर्तव्यहीनता के कारण किसने नगर निर्वासन की सजा दी? कुबेर ने। खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारी यत काव्य के किस विधा का बोध कराता है? गीति काव्य विधा का बोध कराता है। परम प्रश्नम स्वप्नवास वदतम नामक नाटक में किस नायिका को धरोहर के रूप में रखा गया है? वाशव दत्ता को धरोहर के रूप में रखा गया है। व्यंजन वर्ण में क्या होते हैं? अर्धमात्रिका होते हैं। माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होती है? तो 33 होती है। अच प्रत्याहार के वर्ण में क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। अच प्रत्याहार के वर्ण में स्वर वर्ण कहलाते हैं। चवर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। परम प्रश्न विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है? 16 है। संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं। परम प्रश्नम अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। परम प्रश्नम आचार्य दंडी की रचनाओं की विशिष्टता क्या है? तो पदलालित्य ये आचार्य दंडी की रचनाओं की विशेषता है। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से उद्धृत है? अरण्यक उपनिषद से लिया गया है। सुखनासोपदेश किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये कादम्बरी से उद्धृत है। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम काव्य किस श्रेणी में आता है? महाकाव्य में ही आता है। अपरम प्रश्नम बुद्ध चरितम के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का सूचक क्या है? तो अभिज्ञान का सूचक अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगूठी है। योग्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के प्रणेता है पतंजलि। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट है। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट है। परम प्रश्नम किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद्य में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसमें लक्ष्मी का प्रयोग हुआ है। दो छंदों के मिलने से कौन सा छंद बनता है? उपजाति बनता है। परम प्रश्नम त्रिष्टुप छंद में कुल कितने अक्षर होते हैं? त्रिष्टुप छंद में कुल 44 अक्षर होते हैं। परम प्रश्नम संस्कृत विशेषकर वैदिक संस्कृत के ज्ञाता फ्रेडरिक मैक्स मूलर मूल रूप से किस देश के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। परम प्रश्नम उपमान की उपेक्षा जहां उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। धन्य सा स्त्रियाम तथा बेटी भरता भर्तृस्नेहांशा ही दग्धाप्य दग्धा प्रस्तुत पंक्तियां किस नायिका के संदर्भ में कही गई है? तो ये वासव दत्ता के संदर्भ में कही गई है। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो ये 18 है। परम प्रश्नम कौन सा पर्व महाभारत से संबंध नहीं? तो भीम पर्व महाभारत में नहीं है। परम प्रश्नम शतकार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? तो शतकार्यवाद ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। इसका सांख्य दर्शन का। परम प्रश्नम गति में कौन सा प्रत्यय है? तो गति में 3 प्रत्यय है। परम प्रश्नम यांचा मोघा बरमधी गुणे नाद में लब्ध कामा कहाँ वर्णित है? तो ये मेघदूतम में वर्णित है। संचारिणी दीप शिखे बरात्रो यंग यंग व्यतीयाय पतिम बराशा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम स भूमिपालः
प्रस्तुत श्लोक में किसके स्वयंवर का वर्णन है? तो ये इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन किया गया है। परम प्रश्नम चाणक्य चंदन दास का कूटनीति प्रबंध संवाद किस नाटक में वर्णित है? तो ये मुद्रा राक्षस में वर्णित है। सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में किया गया था। किस ग्रंथ की रचना वरदराज ने की है? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना वरदराज ने की है। सांख्य दर्शन में कैवल्य किसका माना जाता है? पुरुष का माना जाता है। परम प्रश्नम अयम बालकः अस्ति, इस वाक्य में अयम कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है। परम प्रश्नम रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये रस संप्रदाय का प्रवर्तक भरत को माना जाता है। तददोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि काव्य की प्रस्तुत परिभाषा किसने दी है? तो ये मम्मट ने दी है। परम प्रश्नम संकेत ग्रह का संबंध किससे होता है? तो ये अभिधा से होता है। परम प्रश्नम शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाले बिहार के प्रकांड विद्वान का क्या नाम है? तो ये मंडन मिश्र हैं जो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाले बिहार के प्रकांड विद्वान थे। राजा जनक की सभा में हुए शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य के साथ में किस महिला विदुषी ने प्रश्नों के सही उत्तर देकर सबको आचंबित कर दिया था? ये गार्गी वाचनवी था। परम प्रश्नम भर्तृहरि रचित नीति शतकम किस श्रेणी में आता है? मुक्तक काव्यम में आता है। ये न्यास कुसुमांजलि की रचना मिथिला के किस प्रसिद्ध विद्वान ने की? ये उदयनाचार्य ने किया था। परम प्रश्नम कादम्बरी एवं हर्षचरितम के प्रणेता बाणभट्ट मूल रूप से कहाँ के थे? तो ये प्रीतिकुट बिहार के थे। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? विलियम जोन्स को माना जाता है। इस विदेशी संस्कृत मर्मज्ञ को यूरोप में संस्कृत साहित्य के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। हेनरी कोलब्रुक। अष्टाध्याय में प्रायः कितने सूत्र हैं? तो अष्टाध्याय में प्रायः 4000 सूत्र हैं। परम प्रश्नम महर्षि पतंजलि का काल कब निर्धारित किया गया? 150 ईस्वी पूर्व में महर्षि पतंजलि का काल निर्धारित किया गया। अपि स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते कहाँ वर्णित है? ये वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार है। परम प्रश्नम चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, यह किस कवि की सूक्ति है? भास की सूक्ति है। आपन निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, भर्तृहरि ने इन पंक्ति में किसका लक्षण प्रस्तुत किया है? तो ये शनमित्र का लक्षण प्रस्तुत किया है। शुभम अस्तु। एते प्रश्नाः यदि सम्यक् प्रकारेण पठिताः स्युः तर्हि परीक्षायां सफलता निश्चितम्। यदि भवन्तम् 80 वा अधिकानि प्रश्नानि उत्तरितानि तर्हि साधुवादाः। कृपया प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखित्वा नित्यम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अधिकं ज्ञानं प्राप्तुम् अस्माकं मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनलम् अनुसृत्य अन्यानि वीडियो अपि पश्यन्तु। पुनः मिलामः अग्रे संस्कृत पाठेषु। धन्यवादः।